उत्तर प्रदेश में एक रहने वाला साधारण परिवार, जिसमें रघुवीर, उसकी पत्नी मालती और बेटा सुरेश और उसकी नई बहू सीमा। सीमा की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। वह बहुत सीधी, सरल व शर्मीली थी। उसकी एक कमी थी जिससे सब उसे ताना मारते थे, वह पढ़ी लिखी नहीं थी। घर में हर काम में हाथ बंटाने वाली सीमा को कोई अधिकार नहीं देता। सास अक्सर कहती, अनपढ़ है, क्या समझेगी। और पति सुरेश भी बस चुप ही रहता। मगर सीमा की आंखों में एक सपना था, वह कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा वह क्या करे। एक दिन सुबह सब्जी बेचने वाला छोटन अपने ठेले पर तरह तरह की सब्जियां लेकर आया। घर की दहलीज पर बैठी सीमा ने उससे बात करते हुए पूछा, भैया आप ये सब्जी महंगे में क्यों बेचते हो, लोग खरीद लेते हैं क्या। छोटन हंसकर बोला, बहन जी खेत से सीधे नहीं उठाता, जब मंडी जाकर खरीदना पड़ता है तो महंगी तो पड़ेगी। यही बात सीमा के दिमाग में बैठ गई। उसने सोचा, अगर सीधे खेती से सब्जी खरीदी जाए तो कीमत बहुत कम होगी और गांव में अच्छी कमाई भी हो सकती है। फिर भी उसने साहस करके अपने पति सुरेश से कहा, अपने खेतों में जो सब्जी बच जाती है और पड़ोसियों के खेत से मिली सब्जी हम उसे गांव में बेच सकते हैं, छोटे छोटे पैकेज बनाकर। सुरेश को यह बात अजीब लगी। उसने कहा, तुम्हें क्या आता है, बिजनेस करना आसान नहीं होता। अगली ही सुबह सीमा अपने खेत से बची हुई सब्जियां घर ले आई। सब्जियों को साफ किया और छोटी छोटी टोकरी में सजाया और दरवाजे के बाहर रख दिया। गांव की औरतें देखे हैरान थी, ये क्या नया चलन शुरू हो गया। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, कम कीमत में ताजा सब्जी ले जाइए, तराजू की झंझट भी नहीं। लोगों ने सोचा, ठीक है, आज बचत भी हो जाएगी। कुछ ही देर बाद सीमा की सारी सब्जियां बिक गई। अब उसे रोज 150-200 रुपये मिलने लगे। सीमा ने हर पैसे को इकट्ठा कर लिया। 2 महीने में उसने 2500 रुपये बना लिए। सीमा ने अपने पति से कहा, मैं गांव-गांव जाकर सब्जी बेचना चाहती हूँ, जिससे बचत भी बहुत ज्यादा होगी। सुरेश, जो पहले उस पर भरोसा नहीं करता था, वह उसकी मेहनत देखकर सहमत हो गया। उसने गांव-गांव जाने की परमिशन दे दी। अब वह पास के ही गांव में सब्जी बेचने लगी। उसने एक छोटी सी नोटबुक भी रखी, जिससे वह तस्वीर बनाकर सब्जियों का हिसाब रखती थी, क्योंकि वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। यह देखकर लोग हैरान हो जाते कि अनपढ़ भी हिसाब रख सकती है। लोगों की सोच बदलना शुरू हो गई। धीरे धीरे सीमा ने किसानों से सीधा सब्जी खरीदना शुरू कर दिया। अब उसकी कमाई रोज 500 से 700 रुपये हो गई। एक साल में सीमा ने इतना पैसा जमा कर लिया कि उसने गांव के पास एक छोटी सी दुकान किराए पे ले ली। दुकान पर उसने ताजा सब्जियां व फल फ्रूट बेचने लगी। उसने गांव के अन्य महिलाओं को भी अपने साथ काम पर रख लिया। अब दुकान चलाने वाली सीमा अनपढ़ बहू नहीं थी, वह गांव की उद्यमी महिला बन चुकी थी। एक दिन जिला अधिकारी गांव का दौरा किया। उन्होंने सीमा की दुकान देखी और उसकी मेहनत और संघर्ष नए विचार से प्रभावित हुए। सीमा ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, पर सीखने की इच्छा ने मुझे आगे बढ़ाया। मेहनत व सोच में ताकत हो तो कोई भी काम छोटा नहीं हो सकता। अगर हमें मौका न मिले तो मौका खुद बनाना चाहिए।